तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था यदि मान लीजिए आपका जो कि स्मार्टफोन है वह चोरी हो जाता है तो किस तरह से उस स्मार्टफोन को आप यहां पर ट्रैक करवा सकते हैं। यहाँ पर तो इसमें हमने यह मेथड बताया था कि जो कि आपका स्मार्टफोन होता है उसमें यदि मान लीजिए कोई भी यूजर दूसरा यहाँ पर सिम इंसर्ट करता है तो जो कि IMEI नंबर यदि मान लीजिए ब्लॉक लिस्ट पर लग जाता है तो सिंपली जो कि यहाँ पर सेलफोन टावर वाले होते हैं वह बहुत ही आसानी से इन्फॉर्म कर देते हैं। जहाँ पर तो सिंपली यहाँ पर इस बंदे ने यह कमेंट किया है कि यह मान लीजिए जो कि आपका स्मार्टफोन है उसमें यहाँ पर सिम को इंसर्ट ना किया जाए यानी कि सिम ना लगाया जाए तब यहाँ पर स्मार्टफोन को ट्रैक किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर तो सिंपली आपके जानकारी के लिए बता दें, आप उसमें सिम लगाएं या फिर ना लगाएं तभी जो कि आपका स्मार्टफोन है उसे यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ पर तो कौन सा मेथड है और किस तरह से यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है इसी के बारे में लोग इसमें डिटेल में जानने वाले हैं। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आपको फुली डिटेल मिलेगा। यहाँ पर तो सिंपली बात करते हैं सबसे पहला मेथड क्या है, किस तरह से यदि मान लीजिए सिम उसमें ना इंसर्ट किया जाए तभी यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ पर तो सिंपली सबसे पहला मेथड यह है कि जो कि आपका इमरजेंसी कॉल होता है। यहाँ पर तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भी स्मार्टफोन होता है उसमें यदि मान लीजिए आप सिम ना लगाते हैं तो उसमें इमरजेंसी कॉल का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे में इमरजेंसी कॉल किस तरह से काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो जो कि इमरजेंसी कॉल होता है, जब कभी भी किसी भी स्मार्टफोन द्वारा इमरजेंसी कॉल का रिक्वेस्ट डाला जाता है तो सिंपली जो भी यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं उनके पास डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्शन नहीं जाता है, वह सीधा यहाँ पर जो कि लोकल बेस स्टेशन होता है जैसे कि नेटवर्क स्टेशन या फिर अलग अलग चैनल अवेलेबल होते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो उनके पास यहाँ पर रिक्वेस्ट जाता है और वो लोग यहाँ पर सेलफोन टावर से कनेक्ट करते हैं। जहाँ पर तो कुछ इस तरह से यहाँ पर यह प्रोसेस काम करती है। तो इसके द्वारा भी जो कि आपका यहाँ पर रेडियो सिग्नल होता है उसे यहाँ पर ट्रैक करके आपके स्मार्टफोन को यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटीज़ ये हो गया। तो यहाँ पर दूसरे पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो दूसरा पॉसिबिलिटीज़ है जो कि आपका यहाँ पर वाईफाई होता है। जहाँ पर यदि मान लीजिए जो भी स्मार्टफोन इसमें आ रहे हैं यदि मान लीजिए उसमें आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं करेंगे तो वह एक तरह से यहाँ पर डब्बा ही है। जहाँ पर तो ऐसे में जब कभी भी आप उस स्मार्टफोन को यूज़ करने जाएंगे यदि मान लीजिए किसी भी आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो उसका जो कि पिन पॉइंट होता है बहुत ही आसानी से उसके थ्रू भी यहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है, आपके स्मार्टफोन के लोकेशन को जनरेट किया जा सकता है। तो वह किस तरह से काम करेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई भी किसी भी यहाँ पर राउटर से या फिर वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो ऐसे में जो कि यहाँ पर मैक एड्रेस होता है उसका भी यहाँ पर डिटेल निकाला जा सकता है और जो भी आपका स्मार्टफोन है उसके यहाँ पर डिटेल को निकाल करके बहुत ही आसानी से जो भी आपका लोकेशन है उसे यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है ट्रैफिक कलेक्शन। जी पर तो जब कोई भी जो कि आपका स्मार्टफोन है उसमें कुछ भी आप एक कंटेंट सर्व कर रहे हैं जैसे कि किसी वेब को आप ओपन कर रहे हैं, किसी ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं या फिर मान लीजिए किसी सोशल मीडिया ऐप को लॉगिन कर रहे हैं जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हो गया। तो जब कोई भी आप यहाँ पर फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो आपने देखा होगा लॉगिन इन्फॉर्मेशन या फिर मान लीजिए अलर्ट सिक्योरिटी का ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाता है IP एड्रेस या फिर मान लीजिए जो कि यहाँ पर टाइम जोन होता है वह भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा उस फ़ोन का मॉडल नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर तो जो कि ऑनलाइन सोर्स होता है उसके थ्रू भी जो कि आपका IMEI नंबर होता है उसे यहाँ पर ट्रैक पे लगा करके उस स्मार्टफोन को यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है और उसके लोकेशन को जनरेट किया जा सकता है। जी पर तो यहाँ पर बात करते हैं अगले पॉसिबिलिटीज़ की, तो अगला पॉसिबिलिटीज़ ये है कि जो भी स्मार्टफोन आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा हेडसेट यहाँ पर दिया होता है जैसे कि ब्रॉडबैंड या फिर ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर GSM देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर 2G सर्विस होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3G 4G या सभी बैंड भी देखने के लिए मिलते हैं। तो जो कि हेडसेट होता है उसके थ्रू भी जो भी आप स्मार्टफोन यूज़ करें उसमें IMEI नंबर और हेडसेट ये सभी कम्युनिकेशन यहाँ पर जो भी कंपनी द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है तो वह सभी कंपोनेंट में ऑलरेडी रहता है जिसके थ्रू यहाँ पर रेडियो सिग्नल जनरेट होता है। तो उस सिग्नल के थ्रू भी आपके स्मार्टफोन को यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ पर तो यह सभी पॉसिबिलिटीज़ हो गई दोस्तों जो कि आपका स्मार्टफोन यदि मान लीजिए चोरी हो जाता है तब भी यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर तो यही कहा जाता है दोस्तों आप यहाँ पर चोरी का फ़ोन कभी भी यूज ना करें और उसे बाय ना करें क्योंकि उस स्मार्टफोन को कभी भी ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे में यदि मान लीजिए आप चोरी के स्मार्टफोन को यूज करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर और जिससे आपने उस फ़ोन को परचेज किया है उस पर यहाँ पर पेनल्टी लगेगा यानी कि जुर्माना लगेगा। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।